नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। बात की जाए किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या होती है, हम आपको बता दें, जी हाँ, करनाल में एक मामला सामने आया है। अगर बात की जाए आकर्षण उपल पत्रकार की, सबसे पहले हम आपको बता दें, इतनी संगीन धाराएं लगा दी गई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आखिरकार हुआ क्या। क्योंकि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई और उन्होंने कुछ तहसीलदार से सवाल पूछने की कोशिश की। एक विषय का और पता चला है कहीं ना, जो पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें लिखा है कि यूट्यूबर था। हम पूछना चाहते हैं, जब भारत सरकार टैक्स लेती है हमारे से, हमने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, जब एडवर्टाइजमेंट करने जाते हैं 18% जीएसटी हम सरकार को देते हैं, क्या फिर वो यूट्यूबर सवाल नहीं पूछ सकता सरकारी अधिकारियों से? क्यों आपने एमएसएमई के अधीन रजिस्ट्रेशन की प्रतिक्रिया रखी? ये सब अपने आप में सवाल है। और दूसरी बात, कसूर क्या था, बाथरूम तक कौन गया, सब मनगढ़ंत कहानी बना दी गई। क्योंकि जांच का विषय है और एक एसआईटी गठित जरूर होनी चाहिए। क्योंकि हम आपको बता दें, सिटिंग जज से भी जांच जरूर हो इस मामले की, क्योंकि प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा। क्योंकि इतनी जल्दी से जब खबर कोई करता है, उन्होंने करण नाम का बाहर पर जो वहां पर व्यक्ति खड़ा था, उससे कर्मचारी से कहा कि तहसीलदार अंदर है या नहीं है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। उन्होंने, लाइट बंद थी, एसी चल रहा था, लाखों रुपए का चूना बिजली बोर्ड को जो बिल जाता है, जनता अपने जेब से भरे, पत्रकार दिखाए तो इनको शर्मिंदगी महसूस होती है, इनकी धज्जियां उड़ती है। हम एक बार फिर कहना चाहेंगे, हमारे साथ सुनील बिंदल जी जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे लगातार, क्योंकि वह 3 दिन हो गए यहीं पर धरने पर बैठे हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आखिरकार मामला हैं जिनको गुड गवर्नेंस के बारे में कहते तो हैं, जिनको गुड गवर्नेंस के बारे में शायद जानकारी नहीं है, जिनको हमारे ऊपर पैराशूट से ऊपर लाकर बिठा दिया गया है, वो ये कहते हैं कि संदीप सिंह बेकसूर हैं, पहले जांच होगी, फिर गिरफ्तारी होगी, फिर इस्तीफा लिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब हमारे देश में एक संविधान है तो 2 कानून कैसे हो सकते हैं? आकर्षण उपल के लिए कानून अलग और देश के मंत्रियों के लिए कानून अलग, ये कैसे संभव है? बात की जाए, आकर्षण उपल अपना काम कर रहे थे, क्योंकि अगर बात की जाए, मीडिया का काम ही होता है सच्चाई को दिखाना। तहसीलदार के कमरे में मैं उसी पे आ रहा हूँ, करण वहां पर खड़ा था, उन्होंने कहा, बाहर से तस्वीरें दिखाई, पर्स पड़ा हुआ था, फोन पड़ा हुआ था, पेन पड़ा हुआ था। मेरे हिसाब से बाथरूम के अलावा तो कोई और रूम नहीं था। देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आकर्षण उपल एक निर्भय और एक अच्छे और सच्चे पत्रकार हैं। वो जनता की आवाज़ उठाने का लगातार काम कर रहे हैं और वो सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी सरकार है। करनाल में 2000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुए हैं। आकर्षण उपल समय समय पर इनकी पोल खोलते रहते हैं, चाहे वो सड़कों की हो। कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुए हैं वो राजनीति का शिकार हुए हैं, गंदी राजनीति का शिकार हुए हैं। वो जो लगातार जो पोल खोल रहे हैं सरकार की, वो इस सरकार की आंखों में किरकिरी बने हुए हैं। उस दिन भी, जिस दिन का ये जो वाक़या है, उस दिन भी तहसील में जब लोग प्रताड़ित हो रहे थे, तो दिन का ये प्रकरण है, उस समय तहसीलदार के कमरे के बाहर लगभग 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, जो प्रताड़ना झेल रहे थे। तहसीलदार अपने रिटायरिंग रूम में, एसी रूम में बैठी टाइम पास कर रही थी। आप ये बताइए कि ड्यूटी के दौरान रिटायरिंग रूम में कौन जाता है? तो पत्र जो वहाँ, इनफैक्ट इस समय देश में तानाशाही सरकार शासन कर रही है, जिनका लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है और ये सत्ता के नशे में चूर हैं। और ये जो सरकार अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों के साथ है। दुर्भाग्यवश देश के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता सौंप दी है जो दिमागी रूप से बीमार है। इनफैक्ट उसको ये ही नहीं पता कि शासन कैसे चलाना है, जिसने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और आंख नाक कान बंद किए हुए हैं। आज एक देश के अंदर एक संविधान है तो 2 कानून कैसे हो सकते हैं? आज देश में वास्तविक स्थिति ये है कि भाजपा और भाजपा के मंत्रियों के लिए और भाजपा से जुड़े व्यक्तियों के लिए 2 कानून हैं। उनके लिए कानून अलग है और आम आदमी के लिए कानून अलग है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारी बेटियाँ
इस समय जंतर मंतर पर बैठी हैं, जो यौन उत्पीड़न के बृजभूषण शरण पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, उनको तो अपनी एफआईआर के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जब एफआईआर का आदेश होता है, एफआईआर तो होती है पर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। ये देखिए देश में कितना बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। हरियाणा में संदीप सिंह प्रकरण किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारी एक महिला खिलाड़ी ने संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं उन पर यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए हैं। एफआईआर और संगीन आरोपों के बावजूद भी हरियाणा के मनोहर लाल, हरियाणा के मुखिया, अगर काम चोर से ये सवाल पूछ ले कि आप काम ना क्यों नहीं कर रहे हैं तो मतलब ये गुनाह हो गया आज के टाइम। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए हैं? कुलदीप सिंह है जी सर, कहाँ से बसंत आए? विहार करनाल से। करनाल से। हाँ जी। तो आपने देखा प्रकरण जो तहसीलदार ने आरोप लगाए, कहीं हाँ। लगता है सच है वो? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है जी इसमें। और ये आकर्षण ऊपर जी तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ रहे हैं जी, बहुत ज़बरदस्त है और इनका हम साथ देंगे जी पूरा ज़बरदस्त। क्या नाम है? मैं सूरज प्रकाश है जी, करनाल से। यहाँ करनाल से। हाँ जी। गलत हुआ जो भी हुआ? बिल्कुल गलत होया, एकदम गलत होया। से आए हैं? दीपक वल्ला करनाल से। सर जो हुआ बहुत गलत हुआ, भाई के साथ है हम। क्या नाम है सर आपको, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुनील शर्मा है जी, सालवन से हूँ मैं। जी, तो क्या लगता है आपको, गलत हुआ? बिल्कुल इसमें गलत तो बहुत छोटा शब्द है भाई साहब, ये एक पूरे सिस्टम का फेलियर है। और ये दिख रहा है सीधा सीधा कि पूरा का पूरा सिस्टम समाज को कैसे लूट रहा है और कैसे खा रहा है। ये किसका साधारण और स्पष्ट उदाहरण है। तो ये पब्लिक जब तक नहीं जगेगी, जब तक उसको पब्लिक नहीं समझेगी, आकर्षण भाई जैसे लोग आगे आ रहे हैं, इनके साथ लगना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत निहायत ज़रूरी है। क्या नाम है सर, कहाँ से? मेरा नाम सुरेंद्र पाल वर्मा, ये अम्बाला से आए हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे, खबर देखते थे भाई की आप? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, उसी के हिसाब से ही हम आए हैं। और तो लगता था कहीं गलत तो नहीं हो सकते, जो खबर दिखाई थी उन्होंने उसमें तो गलत कुछ किया नहीं, वो तो बिल्कुल सही दिखाई है। उन्होंने तो आईना दिखाया है, वो आईना देख के वो डर गए और उसके बाद कर्मचारी आराम पर स्तुति करेगा, गलत है ना? जब बिल्कुल तनख्वाह जी, लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव कंबोज है, मैं यमुनानगर से आया हूँ। अच्छा, यमुनानगर से। क्या कहना चाहिए? और हम कहना चाहेंगे वही हुआ तो बहुत गलत है। और जैसे आकर्षण भाई थे, उनकी न्यूज़ वगैरह देखते थे हम, तो इतनी बेबाकी से वो लोग बोलते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। और उनको मतलब ये सज़ा मिली है इस चीज़ की जो उन्होंने दिखाया है। और ये मतलब बहुत बिल्कुल तानाशाही है सरकारी। क्या नाम आपका? मैं सनी सचदेवा अम्बाला से आया हूँ जी। क्या तो कहना यही कि तानाशाही चल रही है जी, हम सच के साथ हैं। जी सर मेरा नाम है उमेश कुमार, मैं करनाल का रहने वाला हूँ। आकर्षण उपल जी जो भी हैं यहाँ के गरीबों के मसीहा हैं। मैं तो इतना एसपी साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एसपी साहब ये कुर्सी आनी जानी चीज़ है, मतलब इस आकर्षण उपल के साथ नाजायज काम मत करो। आपको धन्यवाद। महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कहाँ से आई है। विडंबना की बात है कि लोकतंत्र पर किस प्रकार प्रहार होता है। एक कर्मचारी अधिकारी की बात की जाए, हम आपको बता दें कि किस प्रकार एक वीडियो दिखाना कितना महंगा पड़ गया। आखिरकार पत्रकार आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन आवाज़ उठाएगा? अधिकारी तनख्वाह समय पर ले लेते हैं, लेकिन किस प्रकार दुरुपयोग होता है। जनता चाहे धक्के खाओ, लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों को कोई परवाह नहीं। यदि कोई खबर दिखाता है, आवाज़ उठाता है, तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। इतनी संगीन धाराएं लगा दी जाती है, आखिरकार मामले बनते ही नहीं। जानकार तो यहाँ तक भी यह बता रहे हैं कि यह मामला बनता ही नहीं था, लेकिन फिर भी दर्ज किया गया। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप और कहाँ के रहने वाले हैं? अलग वीडियो डालिए, अलग से टॉप देखिए। करनाल से हैं सर। करनाल में कौन सी जगह से हैं? बस किराएदार हैं सर, अपना मकान तो बना नहीं आकर्षण उपल जी के इसमें आकर्षण उपल जी के यहाँ पर आए हैं, आप फेवर में आए हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कि मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ जी, लेकिन मेरी सुनवाई अगर होती है तो बहुत कुछ कहना गलत चाहती हुआ हूँ। कहीं ना कहीं। सर ने हमारा बहुत कोऑपरेट करा था। ये कोरोना काल में हमारे को राशन पानी दिया। मेरे आदमी अंधे हैं, उनका भी काफ़ी मतलब दवाई बूटी कराई। और मैं कल भी रो रो के कह रही थी और आज भी कह रही हूँ कि जब तक सर नहीं आएंगे बाहर, सर उपल साहब नहीं आएंगे, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और परेशान रहेंगे और दम करते, नाक में दम इनके करते रहेंगे। या तो हमारे सर को छोड़ दो, नहीं तो हम सीएम विंडो पर डालेंगे और वीडियो डालेंगे भी। ऐसे ऐसे हमारे बंदे को इन्होंने, कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं, वीडियो में कुछ नहीं था ऐसा जो इन्होंने अंदर उठा के कर दिया। क्या सोच के किया?
ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने, क्या गुनाह कर दिया था? बाहर बंदे को पूछ लिया, अभी मैडम नहीं है तो क्या गुनाह कर दिया था? अच्छा, पूछ ही लेते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रानू सर। हम उपल सर की रिहाई चाहते हैं, वो अपनी जगह सच्चे हैं, मैडम गलत है, हम कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए। रिहाई होनी चाहिए। हाँ जी, रिहाई होनी क्या चाहिए। नाम आपका? सर, मैं कुंदपुरा से आई हूँ। हमारी तो इतनी हेल्प करी है ना उन्होंने कि हम बता नहीं सकते। हमारा गाड़ी का मामला था, उन्होंने इतनी हेल्प की है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी उनको जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए। आप तस्वीरें देख सकते हैं। हम आपको बता दें किस प्रकार आकर्षण उप्पल को रिहा करो। आप पोस्टर देख सकते हैं, आई स्पोर्ट आकर्षण उप्पल के, उसमें पोस्टर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम आपको बता दें इंसाफ दो आकर्षण उप्पल को। आप देख सकते हैं हरियाणा की बात की जाए, अलग अलग जिलों में से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और हरियाणा से बाहर भी पहुँच रहे हैं। हम आपको बता दें किस प्रकार एक पत्रकार ने अपनी ईमानदारी से पत्रकारिता करते हुए एक वीडियो वायरल किया था। हम आपको बता दें तहसीलदार साहिबा अपने रूम में नहीं थी, अपने ऑफिस के रूम में नहीं थी। हम आपको बता दें कुर्सी खाली पड़ी हुई थी, लाइटें बंद थी।